हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज हम कश्मीर का कसीदा सीखेंगे। यूं तो ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो आरी से की जाती है, लेकिन मैं आपको सिंपल नीडल के साथ ये काम करना सिखाऊंगी। इसका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है और ये बनानी बहुत आसान है। इसमें सिर्फ एक ही स्टिच यूज होता है, जिसे हम चेन स्टिच कहते हैं। आप देख रहे हैं, मैंने फ्लावर्स, पेटल्स, स्टेम्स और फिलिंग जितनी भी की है वो सब हमने चेन स्टिच से की है। इसमें कलर्स जो हैं वो बड़े वाइब्रेंट लगते हैं। आप जितने अच्छे शेड्स लगाएंगे उतना अच्छा इफेक्ट आएगा। तो आप देख रहे हैं, मैंने ये अपनी कुर्ती आधा नेकलाइन बना ली है, आधी मैं आपके साथ सिखाऊंगी और साथ साथ बनाऊंगी। इसको बनाने के लिए मैंने जूट कॉटन का इस्तेमाल किया है। इस पे बहुत अच्छा इफेक्ट आता है। यूं तो आप इसको किसी भी कपड़े पे कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पहली बार कुछ बना रहे हो तो आप जूट कॉटन पे ट्राई करें, क्योंकि जूट कॉटन पे ये वर्क करना थोड़ा इजी होता है। पहले हम अपने कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पे हमने नेक बनाना है, यहाँ पे हमारा नेक बनेगा। नेक के बाद हमें उसके बाहर बाहर एम्ब्रॉयडरी करनी है। क्योंकि मेरे को थोड़ा बोल्ड नेक चाहिए, इसलिए मैंने इसको थोड़ा बाहर की तरफ एम्ब्रॉयडरी की है। और ये देखिए आप, मैंने इसको फ्री हैंड से बनाया है। आप देख सकते हैं, इस तरफ मैंने पूरी एम्ब्रॉयडरी कर ली है, इस तरफ एम्ब्रॉयडरी करेंगे। तो हमने इसको फ्री हैंड से बनाया है। बनाने के लिए आपको कुछ नीचे सबसे पहले आपको कार्बन शीट रख लेनी है। कार्बन शीट रखने के बाद हम इसके फ्लावर्स स्क्रिबल करेंगे। सबसे पहले हम ये देखिए, जैसे ये फ्लावर है, इसको स्क्रिबल किया। क्योंकि इसके अंदर सारा फिलिंग हो जाती है, मैं पेन से ही कर रही हूं क्योंकि बाहर कुछ भी नहीं दिखेगा। ये देखिए, इस तरीके से। फिर मैंने यहां पे एक फ्लावर बनाया और एक स्टेम। इसी तरीके से मैंने फ्री हैंड से कुछ लीव्स बनाए और इनको आपस में ज्वाइन किया और ये सेंटर का फ्लावर बनाया। ये देखें, ये सबसे बाद में बनाया गया है। और इसके साथ इधर को लीव्स बनाए। फिर मैंने यहाँ पे फ्लावर बनाया बाहर की तरफ। फिर इसके बीच में यहाँ, आप जैसे जैसे फ्री हैंड से करेंगे आपको समझ आ जाएगा कि इसको कैसे किया जाता है। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको समझ आएगा। तो आप देख सकते हैं, मैंने ये सारी जो है छपाई वो फ्री हैंड से की है। फ्री हैंड से करने पे जब हम नीचे कार्बन शीट रखते हैं तो दूसरी तरफ अपने आप ये एम्ब्रॉयडरी का इफेक्ट आ जाता है। तो अब हम इसके ऊपर जो थ्रेड यूज करेंगे वो सिलेक्ट करेंगे। उसके लिए मैंने सिंपल कॉटन थ्रेड यूज किया है। जो व्हाइट कलर के गोले मार्केट में क्रोशिया करने के लिए आते हैं, वैसे कलर्ड भी मिलते हैं। तो मैंने ज्यादातर ये कढ़ाई जो है इन धागों से की है। और इन थ्रेड्स को यूज करने से पहले आपने इसको चेक कर लेना है कि इनके कलर्स जो हैं वो फास्ट हों। फास्ट कलर चेक करने के लिए आपने इसका एक एंड जो है वो पानी में भिगोना है और उसको जिस कपड़े पे आप कढ़ाई कर रहे होते हो उसी के ऊपर आपने इसको ऐसे पकड़ के खींचना है। अगर उसका इफेक्ट इस पे रह जाता है, दैट मीन्स वो कलर छोड़ रहा है। और अगर नहीं रहता तो आप उस कलर को यूज कर सकते हो। तो मैंने इसी तरीके से सारे जो हैं वो कलर चेक कर लिए हैं, ये नहीं निकलते हैं। इसके अलावा भी मुझे शेडिंग के लिए कुछ कलर्स चाहिए, तो उसके लिए मैंने एंकर की गुच्छियां यूज करी हैं। ये देखें, क्योंकि सारे कलर्स नहीं थे मेरे पास, ये मिलते भी नहीं है इतने शेड्स, तो इसलिए मैं एंकर और कुछ ये डॉली की गुच्छियां हैं, डॉली कंपनी भी बनाती है, एंकर की हैं, तो इनके साथ मैंने कंबाइन करके, जैसे मैंने ग्रीन, ये जो ऑरेंज है इसके साथ पीच के साथ कंबाइन किया है। इस तरीके से मेजेंटा के साथ ये मेजेंटा कंबाइन किया है, येलो के साथ फिलिंग की है सेंटर की, और ये ब्राउन के साथ स्टेम्स बनाई हैं। तो इस तरीके से हम ये जो है दोनों थ्रेड्स को कंबाइन करेंगे। अब हम ये वाला 6 स्ट्रैंड एंकर की गुच्छी यूज करेंगे, तो इसके हम सिर्फ 3 स्ट्रैंड्स लेंगे। सबसे पहले हम ये वाली लीफ बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए जैसे आप देख रहे हैं, हम सबसे पहले सेंटर वाली रिप बनाएंगे। तो इसके लिए हमने एंकर की गुच्छी में से जो थ्रेड लिया है उसकी 3 स्ट्रैंड्स ली हैं और उसके साथ वर्क करना है। और इसको हम नीचे गांठ लगा लेंगे। गांठ लगाने के बाद हम सेंटर से शुरू करेंगे बनाना। ये देखें, यहां से बहुत इजी है। आपको सिर्फ मोटिव ड्रॉ करना आना चाहिए। अगर आपको मोटिव नहीं ड्रॉ करना आता तो आपको कहीं से भी अगर ऐसे लीव्स और फ्लावर्स का कोई मोटिव मिले तो आप उसको ट्रेस कर सकते हैं। तो आपने देखे सिंपल
चेन स्टिच करते जाना है। छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और चेन स्टिच करना है। सिर्फ इसमें मेहनत है और कुछ नहीं। और इसमें हम जो स्टिच लेते हैं चेन स्टिच में, उसमें हम यहां से हमारा थ्रेड निकला है उसके बिल्कुल पैरेलल, बिल्कुल उसके साथ ऐसे करके स्टिच लेते हैं। उसके बैक पे या उसके सेंटर में नहीं लेते, उसके बिल्कुल साथ ऐसे लेते हैं। उससे क्या होता है कि आपका जो स्टिच है वो थोड़ा ब्रॉड हो जाता है, चौड़ा हो जाता है और वो इफेक्ट ज्यादा अच्छा देता है। स्टिचेस को बहुत जोर से नहीं खींचना है, हल्के हाथों से खींचना है। तो हम लीफ की सेंटर रिब बना लेंगे। आरी से थोड़ा फास्ट होता है, लेकिन सब लोगों को आरी चलानी नहीं आती। लेकिन दिल सबका करता है कि हम जो कसीदा ऑफ कश्मीर है वो अपने हाथों से निकालें। तो उसको करने के लिए बहुत अच्छा मेथड है। आपसे ने सिर्फ चेन स्टिच करना है और एम्ब्रॉयडरी की लुक अपने आप आ जाएगी। तो ये देखिए हमने सेंटर रिब बना ली। लीफ को बनाने के लिए हम ये गोला यूज करेंगे। ये ऑर्डिनरी कॉटन थ्रेड है। तो हम इसकी साइड से शुरू करेंगे और इस रिब के चारों तरफ पहले चेन स्टिच कर लेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल साथ साथ वर्क करते हैं। ये देखिए, यहां पे हम इसके बिल्कुल पैरेलल इसको जरा सा ऐसे करके स्टिच लेंगे। उससे क्या होगा कि आपका स्टिच जो है वो खुल जाएगा, तो वो ज्यादा अच्छा इफेक्ट देगा। ये देखिए ऐसे। ऐसे यहां जरूरत होती है हम इसको थोड़ा ज्यादा भी खोल लेते हैं स्टिच को फिलिंग के लिए। जहां पे हमें महसूस होगा कि इसको हमने थोड़ा ज्यादा ब्रॉड बनाना है तो हम इस स्टिच को थोड़ा ज्यादा खोल लेते हैं। फिलहाल हम इसके चारों तरफ चेन स्टिच करेंगे। आपने इसको बेंड भी ऐसे ही करना है। आपने इसको साथ साथ वर्क करते हुए घुमा लेना है ऐसे। अब हम नीचे की तरफ इसके साथ साथ वर्क करते हुए स्टिचेस लेंगे और इसके चारों तरफ चेन स्टिच कर देंगे। तो ये देखिए हमने इसके ब्राउन जो हमने रिब बनाई थी उसके चारों तरफ ही चेन स्टिच कर लिया। अब हम इन पेटल्स के आउटलाइनिंग पहले करेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी फिलिंग करेंगे। तो इसके लिए हम इस स्टिच को यहाँ पे बंद करेंगे और फिर इसके बिल्कुल साथ दोबारा से नीडल निकालेंगे और चेन स्टिच शुरू कर देंगे। यहाँ से हम इसको बंद करेंगे और यहाँ से दोबारा से नीडल निकालेंगे और नेक्स्ट पेटल को आउटलाइनिंग कर लेंगे। बस इसी तरीके से हमने सबसे पहले आउटलाइनिंग्स कर लेनी है, फिर उसके बाद हमने इसके बीच में फिलिंग करनी है, वो भी हम चेन स्टिच से ही करेंगे। अगर हमने एक ही लाइन घुमानी है और ये जगह स्पेस जो है वो बहुत थोड़ी सी खुली है, तो हमने जो स्टिचेस हैं उनको थोड़ा सा इस तरीके से लेना है। यहाँ से हमने नीडल को डालना है और हल्का सा तिरछा हमने ऊपर निकालना है ऐसे। अब यहाँ से हम इस स्टिच को थोड़ा सा इस तरफ लेंगे और हल्का सा आगे जाएंगे। उससे स्टिच थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है और शेप जो है वो बहुत अच्छी बनती है। यही इसका फिलिंग का स्टाइल है। हमने इसको हल्का सा इधर को पुश करके और टेढ़ा स्टिच लेना है, सीधा स्टिच नहीं लेना है। और यहाँ स्पेस कम है, वहां हम सीधा स्टिच लेंगे। ये देखिए, तो ये ऑटोमेटिकली जो शेप है वो सही आ जाएगी। बस इसी तरीके से घुमाते हुए हमने नीचे को आना है। यहाँ हमारे पास स्पेस कम है तो हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस के साथ चेन स्टिच करेंगे। ये देखिए,
इसमें हमें ज़्यादा बाहर की तरफ या अंदर की तरफ स्टिच को लेने की जरूरत नहीं है। तो आप देख रहे हैं ये मेरे पास थोड़ी सी स्पेस ज़्यादा थी और मैंने एक ही बार इसको घुमाना था, इसलिए मैंने स्टिचेस थोड़े ब्रॉड लिए। उसे ये स्टिचेस खुलने से उसने पेटल को शेप दे दी। अब हम बिल्कुल स्ट्रेट स्टिचेस के साथ नीचे तक फिल करेंगे। अब हम यहाँ पे इसको बंद कर देंगे और इस पॉइंट से निकालेंगे और इस पेटल को यहाँ से बनाते हुए यहाँ नीचे तक आएंगे। तो ये देखें, यहाँ पे हमारी पेटल फिनिश हो गया। अब हम इसको अंदर ले जाके इस पॉइंट से निकालेंगे जहाँ हमने फिलिंग शुरू करनी है। अब इसको फिल करने के लिए चेन स्टिच करेंगे। हमने पूरी स्पेस को फिल कर देना है। बस आपने थोड़े से स्टिचेस ब्रॉड लेने हैं। आपने इसको जरा सा ऐसे करके ऐसे लेना है ताकि फिलिंग जो है वो जल्दी हो और देखने में सारे स्टिचेस दिखें। अगर आपको मोड़ना मुश्किल लगता है तो आप यहाँ पे टकिंग करके दोबारा से नीचे आकर यहाँ से इसको बना सकते हैं। ये देखिए, इसमें कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने उसी को मोड़ना है। अगर आपको डिफिकल्ट लग रहा है तो आप इसको इस तरीके से भी इधर से ले जाके भी फिल कर सकते हैं। ये देखिए, अब हम इस लाइन के साथ साथ फिल करेंगे। और इसको हमने ये जो हमारी पहली पेटल बनाई हुई है इसके साथ अटैच कर देना, यहाँ पे टकिंग कर देनी। अब हम दोबारा से बेस में से निकालेंगे और ये वाला जो गैप है इसको भी इसी तरीके से फिल करेंगे चेन स्टिच के साथ। ये देखें, यहाँ पे हमें लगे कि गैप थोड़ा ज्यादा है तो हम स्टिच को थोड़ा सा खोल लेंगे, हल्का सा टेढ़ा, और खोल के इसको बनाएंगे ताकि ये पूरे स्पेस को फिल कर दे। तो ये देखिए, हमारा पूरा स्पेस फिल हो गया और ये पेटल इस तरह से बनके रेडी हो गई। अब हम इसी तरीके से ये वाली पेटल भी फिल कर लेंगे, ये और ये भी फिल करेंगे। तो ये देखिए, हमारी लीफ बनके रेडी हो गई। तो हम देख रहे हैं कि जितनी भी लीव्स अब इस मोटिव में बची हैं वो हम इसी पैटर्न से बनाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये लीफ है, इसको भी हमने इसी तरीके से बनाया, वेन बना ली और उसके बाद हमने ये आउटलाइनिंग करके उनको फिल कर लिया बाद में। और जो लंबी पत्तियां हैं उनको हमने यूं वैसे बना लिया, एक लाइन ऊपर एक नीचे। इसके कुछ पतली पत्तियां हैं उनमें तो हमें 2 बारी चेन घुमानी पड़ेगी, लेकिन हमने यहाँ पे आप देख रहे हैं मैंने कुछ शेडेड पत्तियां भी भरी हैं, उसमें हमने आउटलाइनिंग बना ली, फिर सेकंड कलर से हमने इसको फिल किया, फिर फर्स्ट कलर से। ऐसे भी कर सकते हैं। ये देखिए, कुछ पत्तियां हमने सिंगल शेड से बनाई हैं, लेकिन 2 लाइनें इधर 2 लाइनें इधर मोटी हैं तो इसे ऐसे बनेंगी। और ये देखिए, ये भी वैसे सेम है जैसे मैंने पहले बनाई है लीफ। ये देखिए, तो इसी तरीके से हम जितनी भी लीव्स हैं उनको हम चेन स्टिच के साथ फिल कर लेंगे। अब हम फ्लावर्स भरेंगे। तो आप जैसे देख रहे हैं, इसको भी हमने चेन स्टिच के साथ पहले आउटलाइनिंग कर ली है। आउटलाइनिंग करने के बाद हमने बीच में भी इसके ये लाइंस जो हैं वो चेन स्टिच के साथ भर ली हैं। ये डार्क कलर की भरी हैं क्योंकि जो बाकी स्पेस बचेगी उस स्पेस में हम लाइटर कलर भरेंगे। तो हम इसको शुरू करने के लिए यहाँ से नीडल को निकालेंगे और बस चेन स्टिच करते हुए इसकी आउटलाइनिंग बना लेंगे। ये देखें, हमने छोटे छोटे स्टिचेस लेने हैं और आउटलाइनिंग बना लेनी। जैसे लाइन बनी है उस लाइन के साथ साथ वर्क करते हुए हम यहाँ से यहाँ तक आएंगे, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से यहाँ नीचे तक आएंगे, फिर हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसको यूं यहाँ से ले जाते हुए यहाँ फिनिश करेंगे। हमारी आउटलाइनिंग बनके रेडी हो गई है। अब हम इसमें लाइटर कलर से फिलिंग करेंगे जैसे हमने
इस फ्लावर में की है। अब हम ये एंकर के 6 स्ट्रैंड में से 3 स्ट्रैंड्स लेके उनके साथ ये बाकी फिलिंग करेंगे। बस इसी तरीके से साथ साथ वर्क करते हुए पहले हम यहाँ इसके अंदर फिल करेंगे, फिर जो बाकी स्पेस बचती है उसको एक बार फिर से घुमाएंगे। 2 बार घुमाने से ये पेटल फिल हो जाएगी। एक लाइन फिल करने के बाद जो बाकी स्पेस बचती है उसमें हम दोबारा से चेन स्टिच करते हुए स्पेस को फिल कर देंगे। यहाँ पे आपको स्पेस थोड़ी ज़्यादा दिखती है, आप थोड़े बड़े स्टिचेस ले सकते हैं। जैसे यहाँ से इस तरफ को स्टिच को घुमा के थोड़ा सा फिर टेढ़ा स्टिच लेना है ताकि आपका स्पेस जो है वो पूरा फिल हो जाए। ये देखिए, हम थोड़ा टेढ़ा स्टिच लेंगे और नेक्स्ट स्टिच लेने के लिए हम इस पॉइंट को थोड़ा सा खोलेंगे ऐसे और फिर से हल्का सा टेढ़ा स्टिच लेंगे। यहाँ पे हमारे पास स्पेस ज़्यादा है, वहाँ पे हम इस तरीके से फिलिंग करेंगे ताकि हमें दोबारा से थ्रेड ना घुमाना पड़े। तो ये देखें, ये हमारी पेटल फिल होगी। इसी तरीके से हम बाकी पेटल्स भी फिल कर लेंगे। अब जैसा कि आप देख रहे हैं ये फ्लावर बन के रेडी हो गया। अब हम ये पेटल्स बनना सीखेंगे। हाँ, इसको भी हम चेन स्टिच के साथ ही फिल करेंगे। तो सबसे पहले हम लाइटर कलर से इसकी आउटलाइनिंग बना लेंगे चेन स्टिच के साथ। मैं इन लीव्स को 2 कलर में भरूंगी। आउटलाइनिंग इस कलर की करूंगी और लाइटर कलर के साथ मैं इसके बीच में फिल करूंगी, लेकिन एक वेन जो है बीच में वो मैं सेम कलर की बनाऊंगी। तो ये देखें, हमने ये लीव्स बना ली और इनके बीच में वेन भी सेम कलर की बना ली। अब इसकी फिलिंग जो है वो हम लाइटर कलर से करेंगे। आपने बस फिलिंग करनी है, उसमें चाहे 2 लाइंस की फिलिंग हो चाहे एक ही हो, जब तक पूरी स्पेस ना फिल हो जाए तब तक आपने चेन स्टिच के साथ उस स्पेस को फिल करते रहना है। हमारी स्पेस पूरी फिल होगी। इसी तरीके से हम ये पेटल भी बना लेंगे। अब हम बीच में ये वाली फिलिंग करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे पास गैप है, इसमें ये भी हम चेन स्टिच के साथ ही फिल करते हैं। तो इसके लिए मैंने एंकर की 6 स्टैंड में से 3 स्टैंड जो हैं वो निडल में डाल ली हैं। तो इसको हम राउंड राउंड घुमाते हुए चेन स्टिच करेंगे। बहुत इजी है ये एम्ब्रॉयडरी करना। जस्ट आपको एक मोटिव ड्रॉ करना है और फिर आपने चेन स्टिच के साथ उस पूरे मोटिव को फिल कर देना है। लीव्स को भी फिलिंग चेन स्टिच के साथ करनी है और आपने फ्लावर्स की फिलिंग भी चेन स्टिच के साथ करनी है। ये देखिए कितना ब्यूटीफुल इफेक्ट आ रहा है। तो ये देखिए हमारा पूरा फ्लावर जो है पूरा फ्लावर बन के रेडी हो गया है। अब हम इसकी स्टेम बनाएंगे। तो इसको बनाने के लिए भी हम 2 कलर यूज कर रहे हैं। डार्क कलर से हम पहले एक लाइन बनाएंगे, उसके साथ साथ दूसरी लाइन पे वर्क करेंगे। ये देखें हमने लाइट ब्राउन कलर भी ले लिया है। आप देख रहे हैं कि ये गैप थोड़ा सा खुल रहा है, तो हम इसके लिए स्टिचेस को भी थोड़ा खोल लेंगे। ये देखिए हम इसको थोड़ा सा टेढ़ा स्टिच लेते हैं और फिर इसको हल्का सा खोल के फिर थोड़ा सा टेढ़ा स्टिच लेते हैं। उससे स्टेम थोड़ी चौड़ी हो जाएगी। अगर कहीं पतली है तो उसको स्ट्रेट स्टिच के साथ करेंगे, अगर थोड़ी छोटी है तो उसको हम यूं करेंगे ताकि वो थोड़ी ब्रॉड दिखाई दे। तो यूं ये बनके रेडी हो जाएगी। अब जैसा कि आप देख रहे हैं जो हाफ पोर्शन मैंने कंप्लीट किया है उसमें मैंने इसी तरीके से वर्क किया है जैसे मैंने आपको सिखाया है। कहीं पे मैंने डार्क कलर की आउटलाइनिंग करके लाइट शेड से पूरा फिल कर दिया है और कहीं 2-3 कलर्स लगाए हैं। जैसे आउटलाइनिंग के लिए रेड कलर है, फिर बीच में रेड है और ये बीच में लाइटर शेड है और बीच में ये हमने येलो कलर से फिल किया है। इसी तरीके से ये देखिए 2 कलर्स लेके इसको भी इसी तरीके से फिल किया गया है। आप देख सकते हैं कि ऐसा करने से कितना अच्छा इफेक्ट आता है जब हम 2 कलर यूज करते हैं। ऐसे ही हमने छोटी जो लीव्स हैं उनको भी इस तरीके से बना सकते हैं। यहाँ तक हम इसको बना के और इसके चारों तरफ हम चेन स्टिच के साथ यूं राउंड राउंड घुमा देंगे
और ये जो हमारा बड़ा वाला फ्लावर है, इसको देखिए हमने पूरा फिल नहीं किया। आप बीच में गैप छोड़ भी सकते हैं क्योंकि वो बहुत पैची लगेगा अगर आप इसको पूरा फिल कर देंगे। नीचे वाली पेटल्स को हमने पूरा फिल कर दिया है और ऊपर वाली जो पेटल्स हैं उनको हमने बीच में छोड़ दिया है। तो देख के आपको समझ आ रहा होगा कि ये किस तरीके से वर्क हुआ है। तो इसी तरीके से वर्क करते हुए जो आपका आधा पोर्शन बचा है उसको भी आप कंप्लीट कर लें। और इसी तरीके से आप अपनी कुर्तीज डिजाइन कर सकते हैं, अपने कुशन्स पे वर्क कर सकते हैं, कहीं पे वर्क कर सकते हैं। मेहनत आपकी है लेकिन बनता बहुत ब्यूटीफुल है। यूं मेरे को तो ये पूरी अपनी योक बनानी है शर्ट की, इसलिए ये थोड़ा ज्यादा काम है। आप चाहें तो छोटे छोटे मोटिव्स टेबल करके आप इसको स्कैटर्ड में भी डाल सकते हैं। स्कैटर्ड मोटिव भी अपनी शर्ट्स पे बना सकते हैं। तो वैसे ये बेल और पत्तियों के साथ ही ज्यादा ब्यूटीफुल लगता है। तो आई होप आपको आज का मेरा ये स्टिच और ये एम्ब्रॉयडरी अच्छी लग रही होगी। ये कसीदा ऑफ कश्मीर है, आप इसको ट्राई करें और बिना आरी के भी आप इसकी एम्ब्रॉयडरी को कर सकते हैं। ये मैंने आपको बताने की कोशिश की। आई होप आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आप इसको जरूर ट्राई करेंगे और अपनी कुर्तीज और अपने प्रोजेक्ट्स को एम्बेलिश करेंगे। थैंक यू सो मच, बाय बाय।